डिटेल में जाकर के अगर डिस्कशन करें तो क्वेश्चन टेक्निकली इनकरेक्ट है, बट काम चलाने भर के लिए ठीक है। यहाँ पर जो ये एफ है दैट इज़ ईयर एक्सेलरेशन टी के टर्म्स में गिवन है, और बताना यह है कि बताइए टाइम इंटरवल टी बराबर 0 एंड व्हेन एफ इज़ 0 पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से पता लगाओ कि व्हेन एफ विल बी 0। तो आप यहाँ पर f की जगह 0 मान करके चलो और सिंप्लीफाई करो। तो जो आप अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पर ये तो 0 हो नहीं सकता, ये ब्रैकेट 0 एज्यूम कर लिया जाएगा। 1 माइनस टी बाई टी देन विल बी 0 एंड फ्रॉम हियर व्हेन यू सॉल्व यू गेट स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी। मतलब ये इंडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि टी बराबर 0 और टी बराबर टी बराबर 0 और टी बराबर टी के बीच में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो बताइए कितनी होगी। तो जो लैंग्वेज है वो ये इशारा कर रही है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा गया होता। लेकिन यहाँ तो दो इंस्टेंट हैं, एक टी बराबर 0 और दूसरा टी बराबर टी। इन दो टाइम इंस्टेंट के बीच में जो इंटरवल है उस इंटरवल के लिए वेलोसिटी पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो इंटरवल के लिए जब वेलोसिटी अगर पूछ रहे हैं तो फिर वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, वो एवरेज है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चन भी रॉन्ग है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना चाहिए, एज्यूम कर लेना चाहिए कि क्या है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है। वी एक्स लिखा है, ये एक छोटा सा जो सफिक्स है ये हिंट कर रहा है कि पर्टिकुलर हो सकता है इंस्टेंट पे निकालना हो। तो वी निकालना है एट टी बराबर टी पर। यहाँ पर करेक्शन क्या कराया मैंने कि पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है यहाँ पे एट टी बराबर टी पे। इसको आप इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं ग्राफ की तरफ जा रहा हूँ। तो जो f है इसका ग्राफ मैंने बनाना है। y एक्सेस पे मैंने f ले लिया और x एक्सेस पे मैंने टाइम ले लिया, ठीक है। अब आप t बराबर यहाँ पर सबसे पहले तो 0 रख के देख लो। तो t बराबर जो 0 रखोगे तो f की वैल्यू आएगी, एक बार चेक करके आप स्वयं ही देख लो। f की वैल्यू आएगी आई थिंक f0। तो शुरुआत में क्लियर हो गया कि t बराबर जब 0 है दैट टाइम जो f है वो f0 के बराबर है। और फिर टाइम की वैल्यू आप ये वाली एज्यूम कर लो दैट इज़ t बराबर t। तो यहाँ रख करके देखोगे तो डेफिनेटली वो जो है ना f0 आएगा। तो यहाँ पे t बराबर t आपने मान लिया और इस जगह पर आपको ना ऊपर जाना है ना नीचे, क्योंकि f0 है। अब आपको ये जो दो पॉइंट मिले हैं उनको आपको आड़ा तिरछा नहीं जोड़ना है, सीधे जोड़ना है, क्योंकि यहाँ t की पावर 2 या कुछ और नहीं है, 1 है। 1 होने का मतलब होता है चेंजेस आर लीनियर। तो लीनियरली आपने एक्सेलरेशन को f को a से b तक पहुँचा दिया है और अब आपको ये निकालना है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि आप इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिए, जो कि निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जब फिगर है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया परपेंडिकुलर इनटू बेस और ये हाफ। परपेंडिकुलर यहाँ पे आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये इतना है f0 के बराबर, और बेस आई थिंक आप समझ गए होंगे ये इतना है t के बराबर। ये आपने एरिया अंडर कर्व निकाला है। और रूल होता है कि जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया ऑफ ft कर्व या at कर्व कह लो, जो आप कंफर्ट में आए, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। ये सही बात है भी और नहीं भी। बिल्कुल सही बात यह है कि एरिया ऑफ at कर्व जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर मानी जाएगी, फाइनल यहाँ पर मानी जाएगी। फाइनल वेलोसिटी ही हमें यहाँ बतानी है, t बराबर t पर वेलोसिटी बतानी है। और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में बता दिया है इन्होंने कि 0 के बराबर है, तो v1 के स्थान पर 0 रख दिया मैंने। यहाँ से जो अगर आप सरल करोगे तो v2 का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी हाफ देन f0 देन t। तो आंसर आएगा हाफ f0 t, बट क्वेश्चन स्टिल आई एम सेइंग दैट नॉट कम्प्लीटली करेक्ट।